हेलो गाइस, क्या हाल है आपके दोस्तों। आज एक टेंशन सबके दिमाग में है कि जो टेलीकॉम कंपनीज़ ने अपने पैक्स के जो प्राइसेस इंक्रीज़ कर दिए हैं। अभी सब कस्टमर कंफ्यूज हैं, कौन सा रिचार्ज हम कराएं, सारे ही महंगे हो गए हैं। कौन सा अब उनके लिए बेस्ट है, कौन सी सिम उन्हें चूज़ करनी चाहिए, कौन सी कंपनी के साथ उन्हें जाना चाहिए। वैसे तो मतलब क्या है कि सभी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ का विरोध करते हुए कुछ लोगों ने पोर्ट की रिक्वेस्ट डाल दी है BSNL को, जस्ट उनको ये दिखाने के लिए कि हाँ कि भाई हम तुम्हें सब छोड़ के चले जाएंगे, या तो अपने पैक जो है वो जो प्राइस है वो पहले वाले करो, या फिर जो इंक्रीज़ हुए हैं उनको फिर से कम करो। वही है ना कि अगर किसी को मतलब अगर प्राइस इंक्रीज़ हो जाते हैं तो उनको मैनेज नहीं हो पाता, उनको महंगे लगते हैं, तो फिर वो तो ऐसा करेंगे ही, और ऐसा करना भी चाहिए। वैसे इतने प्राइस इंक्रीज़ नहीं होने चाहिए थे, ओबियसली वो एक अलग बात है। बट आज के बाद मतलब हम आज की जो वीडियो है इसमें हम क्या बात करने वाले हैं, इसमें हम ये बात करने वाले हैं कि आपके लिए कौन सी सिम बेस्ट रहेगी, कौन सी सिम जैसे आपके यूसेज के हिसाब से क्या चीज़ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। और कौन सी सिम आपके लिए बेस्ट रहेगी वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और कुछ और भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरह से समझाने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एक तो दोस्तों आपने मेरा थंबनेल देखा जिसमें मैंने लिखा है कि VI मतलब इंडिया की सबसे अच्छी इंटरनेट वाली सिम। वो मैं क्यों कह रहा हूँ वो मैं आपको इसलिए बताऊंगा। वो बात ये है ना कि जो VI जो बेनिफिट्स दे रहा है, जो डेटा पैक्स के हिसाब से जो इंटरनेट की फ्रीडम हमें दे रहा है, तो वो और कोई कंपनी जो है वो नहीं दे रही है। अब हमें VI में क्या क्या देखने को मिलता है पहले तो मैं आपको वो बता देता हूँ। एक तो VI में डेटा डिलाइट का सिस्टम देखने को मिल जाता है, यानी हर महीने आपको एक बैकअप में, मान लो आपका महीने का डेटा सारा खत्म हो गया है तो महीने में आपको एक्स्ट्रा 2 GB डेटा वो दे देते हैं यूज़ करने के लिए, जो कि आपको जो है यूज़फुल रहेगा। अभी चलो कंपनी 2 GB तो दे रही है, बाकी कंपनी तो कुछ भी नहीं देती है एक्स्ट्रा। और जो VI अगर मैं बोलूँ, वोडाफोन आइडिया एक मर्ज कंपनी है, तो VI इसका नाम मैं बोल रहा हूँ। आप जो भी इसको बोलते होंगे वो आप सोच लीजिए, बट मैं VI की इसकी बात कर रहा हूँ जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। और जो अलग बेनिफिट क्या है इसका कि 12 से 6 बजे तक, रात के 12 से 6 बजे तक, तो अगर आप बात करना चाहते हैं कि मतलब इंटरनेट से यूज़ करना चाहते हैं तो आप फ्रीली इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छी स्पीड आती है रात को। मैं खुद एक आइडिया यूज़र हूँ, यानी वोडाफोन आइडिया VI की सिम मैं भी यूज़ करता हूँ, तो उसमें बहुत अच्छी स्पीड आती है। और 12 से 6 जो इंटरनेट की स्पीड है वो अनलिमिटेड इंटरनेट मिलता है। जी हाँ, आप 12 से 6 के बीच में अनलिमिटेड इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। उस टाइम आपको ये नहीं है कि मेरा डेटा ख़त्म हो जाएगा या कुछ है, या फिर हमारे जब भी फ़ोन की कोई बड़ी अपडेट आती है 5 GB की, अभी Realme UI 3.2 की भी थी अपडेट आई थी जो कि 5 GB के आसपास की थी, तो उस तरह से अगर आप अभी आपके फ़ोन में पेंडिंग है तो आप कर सकते हैं डाउनलोड। ऐसी बड़ी बड़ी फाइल्स मैं भी जब मुझे कुछ डाउनलोड करना होता है तो मैं रात को डाउनलोड पे लगाकर छोड़ देता हूँ, और सुबह जो मुझे डाउनलोड हुई मिलती है, क्योंकि 12 से 6 की एक तो स्पीड अच्छी आती है रात को, क्योंकि यूज़र्स कम होते हैं यूज़ करने वाले, और रात की जो स्पीड होती है वो 10 MB तक चली जाती है। मैंने खुद देखा है, ऐसा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो आप जो है वो इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। और एक तीसरा बेनिफिट दोस्तों क्या है कि VI के सिम में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो हमारा मान लो कि हम एक हफ्ते का डेटा हम यूज़ करते हैं, डेली का हमें मान लो 4 GB डेटा मिल रहा है, और जो भी हम मान लो कि हमें एक दिन जो मंडे है उसको हमने 2 GB यूज़ किया, और जो ट्यूसडे हमने ऐसे करके 2-2 GB हर दिन यूज़ किया, लेकिन हमारा जो 2-2 GB पर डे का है वो रह जाता है, हम यूज़ नहीं कर पाते। तो जो 2 GB रह जाता है 6 दिन का मिला के, यानी 6 दूनी 12, नहीं 6 दिन का नहीं, वो शुक्रवार तक का मिलता है, मंडे से लेकर फ्राइडे तक का। तो वहाँ तक उसके बाद जो मंडे से लेकर फ्राइडे तक का आपका 10 GB, यानी हर दिन 2 GB के हिसाब से 10 GB जो डेटा बचेगा वो आपको सैटरडे और संडे को यूज़ करने को मिलेगा, जिससे कि आप अपने बड़ी फाइल्स को यूज़ करना मतलब उस दिन यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारा डेटा इकट्ठा हो जाता है, तो वो इकट्ठा होकर आपको वीकेंड पे आपको देखने को मिल जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा बेनिफिट है और काफ़ी हेल्प करता है कि आपको यूज़ करने में। इंटरनेट की कोई वो नहीं होती, और आप घर पे रहते हैं, अच्छे से बातें करिए, अच्छे से इंटरनेट यूज़ कीजिए, कोई बाउंडेशन, कोई ऐसे दिक्कत नहीं होती। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो VI की सिम है वो बेस्ट इंटरनेट सिम है आज के ज़माने में। और दोस्तों एक और बात, शायद आपके भी मोबाइल में चल रही होगी, अगर वोडाफोन या आइडिया के यूज़र हैं तो, अब या VI के यूज़र हैं तो फिर आपको ये बात पता चली होगी, या यूज़ करते हुए आपको पता लगा होगा कि जो हमारी अगर हम मान लो 4 GB पर डे हमारा डेटा मिलता है, और वो अगर डेटा ख़त्म भी हो जाता है
तो भी हमारा जो डेटा है मतलब वो चलता रहता है अच्छे से, अच्छी स्पीड के हिसाब से चलता रहता है। मतलब जो नॉर्मल स्पीड हमें 4 GB डेटा में मिलती है वो ऐसा नहीं है कि हमारा डेटा ख़त्म हो गया तो हमें कम स्पीड मिलेगी, ऐसा नहीं होता। वो और भी अच्छी मतलब उस सेम स्पीड के साथ 1-2 MB जितनी भी हमें स्पीड मिल रही थी उसी स्पीड के साथ वो चलता रहता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो मुझे बताइएगा कमेंट्स में। और मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, यानी मैं अगर अपना डेली डेटा यूज़ भी कर लेता हूँ तो भी वो चलता रहता है। इस तरह से मुझे अनलिमिटेड डेटा पूरा दिन मिलता रहता है। अगर आपके साथ भी ये हो रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वैसे दोस्तों ये एक अच्छा बेनिफिट ही है, पता नहीं कंपनी ऐसा कर कैसे रही है, लेकिन जो वो हर दिन हमें एक अनलिमिटेड डेटा मिल जाता है जो कि कभी ख़त्म ही नहीं होता। जी हाँ, मैंने कई बार यूज़ किया है। मुझे मिलता 4 GB पर डे है, पर मैं कई बार 10-10 GB 20-20 GB पर डे भी यूज़ कर लेता हूँ, सिर्फ मेरी एक सिम से, VI की सिम से। ना मेरे पास कोई वाईफाई है ना कुछ है, बस मैं उसी सिम से जो है वो यूज़ कर लेता हूँ और मेरा बहुत अच्छा काम चल जाता है दोस्तों। यहाँ पर मेरे एरिया में जो है वो बहुत अच्छी स्पीड आती है। और आपके एरिया में अगर अच्छी स्पीड आती है तो आप VI की सिम ट्राई कर सकते हैं, एक बेस्ट इंटरनेट सिम है आज के ज़माने में। अगर आपके पास इसका नेटवर्क अच्छा आता है तो आप इसे अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों वैसे मैंने इसके बेनिफिट तो बता दिए, मैंने इसको बोला है बेस्ट इंटरनेट सिम, मैंने ये नहीं कहा कि इसके सारे ही बेनिफिट हैं। इसमें कॉलिंग वगैरह में कभी कभी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, कॉलिंग में थोड़ा सा कह सकते हैं कि कभी कभी थोड़ा बहुत मतलब कभी कभी सामने वाले की आवाज़ नहीं आती है। थोड़ी कॉलिंग के मामले में मैं इसे कहूँगा अबव एवरेज है, बट द बेस्ट नहीं कह सकते। लेकिन अगर आप कॉलिंग के लिए कोई सिम देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एयरटेल की तरफ जाएं। हाँ, एयरटेल में क्या है कि इंटरनेट स्पीड इतनी अच्छी भी नहीं मिल पाती। हाँ, एक कह सकते हैं कि थोड़ी महंगी भी सिम है, उनके प्लान्स थोड़े से महंगे भी हैं और वैसे भी और प्लान इंक्रीज़ कर दिए तो और महंगे हो चुके हैं। तो उस मामले में क्या है कि थोड़ा सा कह सकते हैं थोड़ी महंगी है, बट अगर आपको अच्छी कॉलिंग क्वालिटी चाहिए, थोड़ा बहुत एवरेज इंटरनेट भी आपको चल जाएगा, तो उसके हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एयरटेल ले सकते हैं। और वैसे जियो वगैरह भी आपको पता ही है, लिमिटेड प्लान्स हैं उनके, थोड़े बहुत नए प्लान्स भी आ रहे हैं। और वैसे जियो की वजह से ये जो प्लान्स है ये सब आए थे अच्छे प्राइस में, और तभी जाके 4G हमें जो है वो सबको अवेलेबल हो पाया है। वैसे तो सब कुछ जियो की वजह से हुआ है, क्योंकि जियो एक नई कंपनी आई थी, अंबानी जी ने कदम उठाया तभी जाकर ये हो पाया है, वरना तो शायद अभी तक जो 4G प्लान्स है वो काफ़ी महंगे होते। और जियो की सिम्स में भी ऐसा नहीं है कि कॉलिंग अच्छी नहीं होती या इंटरनेट अच्छा नहीं चलता, वो आपके एरिया पे डिपेंड करता है। जियो की सिम्स भी जो है वो कॉलिंग के मामले में अच्छी है, और जो एरिया है मतलब उसके हिसाब से नेटवर्क भी अच्छा आता है, इंटरनेट भी अच्छे से चल जाता है। जो मेरे एरिया में है जो वो जियो और जो VI की सिम है वो बहुत अच्छी से चलती है, वोडाफोन आइडिया की, वो बहुत अच्छे से काम करती है। और यहाँ पर इंटरनेट के मामले में देखिए मैंने आपको बता दिया कि वोडाफोन आइडिया की सिम बहुत ही अच्छे से चलती है, यहाँ पर बहुत अच्छी स्पीड आती है। बाकी आप अपने एरिया के हिसाब से देख सकते हो कि अगर आपको वैसे कॉलिंग के मामले में मैं बताऊँ एयरटेल अच्छी है। एयरटेल के मामले में आप कभी भी निराश नहीं होगे, आप कहीं भी जाओगे कहीं भी अच्छे से कॉलिंग। मेरे पास पहले एयरटेल की सिम थी, मैं यूज़ करता था, कॉलिंग में मुझे कभी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कॉलिंग के मामले में एयरटेल बेस्ट है। तो फिर दोस्तों वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई थिंक मैंने बहुत बातें कर ली और बहुत कुछ आपको बता भी दिया है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ अगर आपकी प्रॉब्लम है, कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में खुले दिल से पूछ सकते हैं। मैं सभी सवालों के जवाब दूंगा और जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। फिर मिलते हैं आपसे अगली बार नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसी वीडियोज़ मैं रेगुलरली लाता रहूँगा आगे भी, और आपका सपोर्ट मिलेगा तो मैं भी आगे बढ़ता रहूँगा। तो मिलते हैं आपसे अगली बार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।